खुश आमदीद है आपका डेली नाइट स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, नासिर और फहद। दोनों बचपन से एक साथ खेलते, पढ़ते और एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम बांटते। नासिर का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वो मेहनती और ईमानदार लड़का था। दूसरी तरफ फहद एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, मगर दिल का बहुत नेक और नर्म मिजाज इंसान था। गांव के लोग इन दोनों की दोस्ती की मिसाल देते थे। चाहे मेला हो या कोई मुसीबत, ये दोनों हमेशा साथ दिखाई देते। एक दिन नासिर के बाप की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बड़े शहर ले जाने का मशवरा दिया, मगर नासिर के पास इतने पैसे ना थे कि अपने वालिद को शहर के अस्पताल तक पहुंचा सके। ये देखकर फहद ने फौरन अपने वालिद से बात की और पैसे देकर कहा, नासिर, तुम फिक्र ना करो, अंकल को शहर ले जाओ। पैसों की तंगी कभी दोस्ती के बीच नहीं आनी चाहिए। नासिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फहद के हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे फहद, तुम जैसे दोस्त कम ही नसीब होते हैं। वक्त गुजरता गया। नासिर के वालिद सेहतयाब हो गए, मगर चंद साल बाद हालात ने पलटा खाया। फहद के वालिद के कारोबार में नुकसान हुआ। चंद बदखा लोगों ने फहद के वालिद को फरेब देकर जमीन भी छीन ली। अब फहद का खानदान तंगदस्ती का शिकार हो गया। नासिर, जो अब शहर में एक स्कूल में उस्ताद बन चुका था, उसे खबर मिली तो फौरन गांव पहुंच गया। उसने फहद को देखा। वो पहले जैसा शोख और खुशदिल नौजवान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी और गम के साए थे। नासिर ने बड़े प्यार से कहा, फहद, तुमने मुझे एक बार मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। नासिर ने अपने कुछ पैसे देकर फहद के लिए एक छोटी दुकान खोलने में मदद की। फहद ने बहुत कोशिश की, ईमानदारी से काम किया और जल्द ही दुकान चल पड़ी। रफ्ता रफ्ता उसका कारोबार दोबारा बनने लगा। चंद बरसों बाद फहद की किस्मत ने फिर पलटा खाया और वो पहले से ज्यादा मालदार बन गया। अब वो गांव में बड़ा आदमी समझा जाने लगा। लोग उसके करीब आने लगे और वो कुछ गुरूर का शिकार भी हो गया। नासिर अब भी वही सादा उस्ताद था। एक दिन वो फहद के पास किसी नादार तालिब इल्म के लिए चंद अतियात मांगने गया। फहद उस वक्त अपने महल नुमा घर में बैठा कारोबारी बातों में मसरूफ था। नासिर ने कहा, फहद, एक बच्चा बहुत होनहार है, मगर फीस अदा नहीं कर सकता। तुम अगर मदद कर दो तो वो पढ़ लिख कर बड़ा बन सकता है। फहद ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर गुरूर से बोला, नासिर, मैं अब बड़े पैमाने पर काम करता हूँ। मेरे पास ऐसे छोटे कामों के लिए वक्त नहीं होता। तुम स्कूल के फंड से कुछ देख लो। नासिर ने अफसोस से सर झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ अरसे बाद फहद के कारोबार में धोखा हुआ। उसके एक शरीक ने माल गायब कर दिया। फहद के पास ना दुकान रही न पैसा। उसने फहद को कहा, दोस्त, मुश्किल वक्त में याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, दिल खुद बोल उठता है। नासिर ने एक बार फिर ना सिर्फ फहद का साथ दिया, बल्कि उसको अपने स्कूल में हिसाब का काम दिलवा दिया, ताकि वो इज्जत के साथ रोजगार कमा सके। फहद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नासिर के कदमों में बैठकर कहने लगा, नासिर, मैंने गुरूर में तुम्हें भुला दिया, मगर तुमने दोस्ती की कदर दिखा दी। तुमसे बड़ा इंसान मैंने कोई नहीं देखा। चंद साल बाद फहद अपने मेहनत से दोबारा संभल गया, मगर अब उसके दिल में सिर्फ शुक्रगुजारी थी, गुरूर नहीं। वो अक्सर नौजवानों को कहता, दोस्ती दौलत से ज्यादा कीमती चीज है। दौलत खत्म हो जाए तो वापस आ सकती है, मगर अगर दिलों का एतबार टूट जाए तो वो कभी नहीं जुड़ता। नासिर और फहद की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। दोनों ने गांव में एक छोटा सा तालीमी ट्रस्ट कायम किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाने लगी। सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि वो होता है जो मुसीबत में खड़ा रहे, चाहे उसके पास कुछ ना हो। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर मोहब्बत और शुक्रगुजारी दिलों को जोड़ देती है।